Assalamu alaikum. Good evening, friends. Today we will discuss about the scapula bone. Before starting this video, I will request you people to subscribe my channel, like this video and also share with your friends. Thank you. So अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि रिलेटेड है अगेन बोन से। तो ये मेरे हाथ में जो बोन है इसको क्या कहते हैं हम? स्कैपुला बोन, जो आपकी शोल्डर की बोन होती है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स हैं। साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स में हमने देखना होता है कि ये राइट साइड की बोन है हमारे पास या लेफ़्ट साइड की बोन है। तो ये जो मेरे हाथ में बोन है मेरी क्या है? राइट साइड की बोन है। मुझे पता कैसे चला कि ये मेरी राइट साइड की बोन है? ये जो आपको एक फीचर नज़र आ रहा है ग्लिनाइड कैविटी का, इसको बोलते हैं, ये जो आपको एक कैविटी सी नज़र आ रही है ग्लिनाइड कैविटी है, ये क्या होनी चाहिए? लेटरल साइड पे होनी चाहिए प्लेस्ड, क्योंकि आपका हेड ऑफ ह्यूमरस यहाँ पे होगा फिक्स और बनाएगा क्या? शोल्डर जॉइंट या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाएगा। देन क्या है? ये जो मीडियल बॉर्डर है, शार्प सा एक थिन सा बॉर्डर होगा जो मीडियल साइड ऑफ द बॉडी पे रहना चाहिए। ठीक हो गया। और ये इसके अपर साइड पे होगा मार्जिन, जो कि आपके कोराकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन से जहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, ये अपर साइड पे होता है। और ये जो आपका इस तरह का प्रोसेस होता है, ये क्या होता है? जो कि पार्ट है इन्फीरियर एंगल बना रहा है स्कैपुला के, ये लोअर साइड पे होगा। और ये जो आपको डिप लाइक स्ट्रक्चर लाइक कनकेव जो कोस्टल सरफेस है वो क्या होगी? बॉडी के साथ लगनी चाहिए, तो इनर होगी इस तरह। सो अब मैं इसको प्लेस करूँगी इस तरह अपनी बॉडी के साथ। देखिए तो ग्लिनाइड कैविटी आ रही है लेटरल साइड पे, मीडियल बॉर्डर जा रहा है मीडियल साइड पे, और ये जो कोस्टल सरफेस है या इनर सरफेस आपकी बॉडी के साथ प्लेस्ड हो रही है। सो ये मेरी राइट साइड की बोन है। अब हमने इसकी साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट हमें पता चल गया कि ये इसके पॉइंट है। ग्लिनाइड कैविटी शुड बी प्लेस्ड लेटरली, मीडियल बॉर्डर शुड बी प्लेस्ड मीडियली, एंड कोस्टल सरफेस या इनर सरफेस जो है वो आपकी बॉडी के साथ प्लेस्ड होनी चाहिए इस तरह। अब हम इसके बाकी जो फीचर्स हैं बोन के वो देख लेते हैं। अब जो स्कैपुला बोन है इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेसेज हैं। जो आपको ग्लिनाइड कैविटी के मार्जिन से ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये क्या है? लेटरल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर ये जो आपको सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से आ रहा है इस तरह, ये क्या है? मीडियल बॉर्डर है। ये आपका सुपीरियर बॉर्डर बना रहा है। और ये जो आपको नज़र आ रही है सुप्रा स्कैपुलर नॉच है, ये क्या है? आपका इंफीरियर बॉर्डर ऑफ या इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला भी इसको बोलेंगे। 2 सरफेसेज हैं, कोस्टल और डॉर्सल। कोस्टल सरफेस लाइक इनर सरफेस ऑफ द स्कैपुला जो कि कॉनकेव है, और जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है और थोड़ी सी रफ एंड है। ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है जो एक स्पाइन सी, इसको बोलेंगे एक्रोमियन, स्पाइन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। देन ये क्या है? जो आपको एक प्रोसेस नज़र आ रहा है ये वाला, इसको क्या कहेंगे? कोराकोइड प्रोसेस। ठीक हो गया। सो इसके ये जो बोनी फीचर्स हैं ऑलमोस्ट क्या हैं? कंप्लीट हैं। अगर हम स्पाइन ऑफ जो कि स्कैपुला है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी 2 सरफेस हैं, अपर सरफेस या सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक हो गया। सो डिफरेंट फीचर्स हैं। साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट, ग्लिनाइड कैविटी लेटरल प्लेस्ड होगी, मीडियल बॉर्डर आपका मीडियली प्लेस्ड होगा, लाइक आपका जो स्पाइन की तरफ बिल्कुल साथ होगा, और आपका ये पार्ट जो है स्पाइन और एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस वाला अपर साइड पे होगा, और ये जो इंफीरियर एंगल बना रहा है ये लोअर साइड पे होगा। ठीक हो गया। 3 बॉर्डर्स हैं, लेटरल बॉर्डर ग्लिनाइड कैविटी जो आ रहा है, मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, यहाँ पे सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला भी बन रहा है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच, कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन, स्पाइन ऑफ एक्रोमियन, देन क्या? इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, कोस्टल सरफेस या इनर सरफेस, डॉर्सल सरफेस या जो कि है रफ सरफेस है आउटर सरफेस। अगली हम एक वीडियो बनाएंगे जिस हमें इसको हम मेंशन करेंगे कि इसकी जो बोनी फीचर्स के साथ साथ इसके ऊपर जो मसल्स की अटैचमेंट आपको नज़र आ रही है वो कौन कौन सी है। थैंक यू सो मच। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मसल अटैचमेंट ऑन द स्कैपुला बोन। स्कैपुला बोन की हम सरफेस पे पहले देख लेते हैं कि कौन से मसल आके ओरिजिन दे रहे हैं।
जो आउटर सरफेस थी, कॉस्टल सरफेस थी, उसके जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला से वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। सुप्रास्पाइनेटस फोसा से एक मसल की ओरिजिन हो रही है जिसको सुप्रास्पाइनेटस मसल कहेंगे। इंफ्रास्पाइनेटस मसल की ओरिजिन हो रही है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से, जो कि जाके लगते कहाँ पे हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस के अपर और मिडिल मार्जिन पे इंसर्ट होंगे। सबस्कैपुलरिस फोसा से या कोस्टल सरफेस से एक मसल की ओरिजिन हो रही है जिसको क्या कहेंगे, सबस्कैपुलरिस मसल, जो कि जाके आपका इंसर्ट कहाँ पे होगा, जो कि लेसर ट्यूबरकल है फीमर बोन ह्यूमरस बोन का। देन हम आ जाते हैं, ये जो आपको स्पाइन ऑफ स्कैपुला नज़र आ रही है, यहाँ से एक मसल की ओरिजिन रेड से मार्क जो है डेल्टॉइड मसल है, जो कि ओरिजिनेशन आपकी क्लेविकल बोन से भी दे रहा होता है और पीछे आपके स्पाइन ऑफ स्कैपुला के जो कि एक्रोमिन प्रोसेस के एंटीरियर मार्जिन से, एंटीरियर बॉर्डर से भी दे रहा होता है। ठीक है, देन आ जाते हैं लेटरल बॉर्डर पे। अगर हम देखें 2 मसल की ओरिजिन नज़र आ रही है, अपर पार्ट से आपका रोम्बाइड माइनर, रोम्बाइड मेजर, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से लेटिस्मस टॉर्साई, इनर सरफेस या कोस्टल सरफेस ऑफ द मीडियल बॉर्डर पे एक मसल की इंसर्शन शो हो रही है जो कि क्या है, सेरेटस इंटीरियर मसल। इसी तरह हम मीडियल बॉर्डर के आउटर मार्जिन पे आए तो हमें 3 मसल की इंसर्शन नज़र आ रही है, लेवेटर स्कैपुली, टीरीज माइनर और टीरीज मेजर। टीरीज माइनर हमारे पास कहाँ पे जाके लग रहा था, अगेन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस बोन के लोअर मार्जिन पे जाके लग रहा था टीरीज माइनर, और टीरीज मेजर लग रहा था हमारे पास जो लिप थे, हमारे पास 2 लिप थे, लेटरल लिप और मीडियल लिप थे, वहाँ पे जो हमारे पास ह्यूमरस बोन के ऊपर लेटरल लिप पे जाके लग रहा था आपका पेक्टोरलिस मेजर, और मीडियल लिप पे आपका लग रहा था जो कि टीरीज मेजर मसल, और इंटरट्यूबरकल जो सल्कस ऑफ द ह्यूमरस बोन था वहाँ पे जाके इंसर्शन कौन सा दे रहा था मसल, लेटिस्मस टॉर्साई, जो कि ओरिजिनेशन कहाँ से दे रहा है, आपका इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से। ठीक हो गया। देन आपको ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला के जो अपर इंटीरियर मार्जिन पे एक मसल की इंसर्शन नज़र आ रही है, ये कौन सा है, ट्रेपीजियस मसल है, जो कि इंसर्शन कहाँ पे दे रहा था आपके जो कि क्लेविकल है उसके यहाँ से, क्लेविकल के लेटरल मार्जिन से, उसके लेटरल एंड से उसकी इंसर्शन स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, स्पाइन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस के इंटीरियर मार्जिन तक वो इंसर्शन दे रहा होता है। ठीक हो गया। देन ये जो आपको एक मसल नज़र आ रहा है कोरोकॉइड प्रोसेस पे, इसको हम ओरिजिन दे रहा है एक मसल, वो कौन सा है, क्रोकोब्रैकियालिस। अगेन इंसर्शन आपके कुछ जो कि पेक्टोरलिस मेजर मसल की इंसर्शन स्पाइन जो कि एक्रोमियन कोरोकॉइड प्रोसेस है उसके अपर मार्जिन पे यहाँ पे भी दे रहा होता है, प्लस आपके इंटरट्यूबरकल सल्कस में भी जाके जो कि पेक्टोरलिस मेजर मसल है वहाँ पे भी इंसर्शन दे रहा होता है। ठीक हो गया। ग्लिनाइड कैविटी के जो हमारे पास ये लोअर मार्जिन है, यहाँ से एक मसल के ओरिजिन हो रही है जिसको ट्राइसेप मसल कहेंगे, और ये जो आपको ग्लिनाइड क्रोमियन प्रोसेस के बिल्कुल नीचे आ रही है ओरिजिन ऑफ मसल, जो का कुछ पार्ट ऑफ बाइसेप मसल का जो कि लॉन्ग हेड है उसकी भी क्या होती है, ओरिजिन आ रही होती है। ठीक हो गया। सो आज हमने डिस्कस कर ली डिफरेंट मसल्स जो कि ओरिजिन और इंसर्शन दे रहे होते हैं एट स्कैपुला बोन। सबस्कैपुलरिस मसल इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से सबस्कैपुलरिस फोसा से, सुप्रास्पाइनेटस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस मसल, डेल्टॉइड मसल इंसर्शन दे रहा है हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियस मसल इंसर्शन दे रहा है हमारे पास क्या, सेरेटस इंटीरियर, ओरिजिन आ रही है लेटिस्मस डॉर्साई, ओरिजिन आ रही है रोम्बाइड मेजर, रोम्बाइड माइनर, देन हमारे पास ओरिजिन आ रही है डेल्टॉइड मसल की, क्रोकोब्रैकियालिस मसल की टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस से क्या आ रही है, ओरिजिन आ रही है। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको देखें और थोड़ा सा उन तक भी नॉलेज पहुँचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।